बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इलेक्शन 2024 की इस खुसूसी नशिस्त के अंदर लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पूरे पाकिस्तान के अंदर नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका और ये इतनी तेजी के साथ अपडेट हो रहे हैं। मैं सिर्फ जो चंद अहम हलके थे जहां पर मुकाबला बहुत सख्त है और इस वक्त जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे सामने है ये मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इसके साथ साथ अब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा जो हमने देखा पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और ग्राउंड रियलिटीज जो क्या है इनमें कितना तजाद पाया जाता है, इसका भी मैं आपके सामने जो है अहाता करूंगा। और आपको व्यूअर्स ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर आज सुबह से ही जो इंटरनेट सर्विस थी उसे मुअत्तल कर दिया गया और इस इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल करने के पीछे जो हुकूमत की तरफ से बाकायदा स्टेटमेंट जारी की गई कि किसी भी वक्त दहशतगर्दी जो है इसके होने के इम्कानात मौजूद हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो आए उन्होंने कहा कि मैं अगर इजाजत दे दूं और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो हमने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलेक्शन देखा जिसमें इंटरनेट की सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। व्यूअर्स, इसके ना दो जो बुनियादी हमने जो इसके नताइज देखे हैं इंटरनेट सर्विस के मुअत्तल होने के, हुआ ये जी कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में खासतौर पर कराची और लाहौर और इसके साथ साथ वो इलाके जहां पर जो उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का होल्ड बहुत ज्यादा है, तगड़ा वोटर आपको बाहर निकलता हुआ नजर आएगा और उम्मीदवार जो मैदान में मौजूद हैं वो टफ टाइम दे सकते हैं, इसका असर इन हलकों पर पड़ा है। मिसाल के तौर पर जहां पर धांधली हो रही थी, जहां पर बहुत सारी हमने खिलाफ वर्जियां देखी, इलेक्शन कमिश्नर के लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर पुलिस और फिर दीगर जितने भी लेयर्स सिक्योरिटी की थी, लोगों को किस तरह जो है वो जदोकोब किया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंप्स थे उन्हें लगाने की इजाजत नहीं दी गई और फिर हमने ये भी देखा कि निकाबपोश आए मुख्तलिफ हलकों के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो इलेक्शन कैंप्स थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया। व्यूअर्स, ये सब कुछ पाकिस्तान में हुआ। फिर ऐसी भी खबरें आई कि बैलेट पेपर्स जो हैं उन्हें चोरी किया गया। फिर ऐसी भी खबरें आई लाहौर से और जहां पर बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो चोरी हुए कराची से। और फिर हमने ऐसी खबरें भी सुनी, कराची में वीडियोस मौजूद हैं जहां पर कैमरे के सामने आकर प्रिजाइडिंग अफसरान ये बता रहे हैं कि जनाब कुछ नामालूम अफराद अंदर आए, उन्होंने पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन को जो है वो यरगमाल बनाया। एक कमरे में जो एक एज ए प्रोटेस्ट जो है वो लोग इकट्ठे हो गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ पकड़ कर जो है वो मारा गया। अब ये तमाम विजुअल्स आपको पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर नजर नहीं आएंगे। उसकी एक बुनियादी वजह क्या है कि ये तमाम विजुअल्स जिस जरिए से पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचने थे और जो एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप होना था, आपने उसको सुबह से ही रोक दिया। धांधली हो रही थी, उस धांधली को सोशल मीडिया पर आप अगर एक्सपोज करेंगे तो यकीनन सवालात उठाए जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी के ऊपर और जो इंतजामात पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो किए गए। व्यूअर्स, ये इस वक्त का कैनवस है जो पाकिस्तान के अंदर हमने अब देखा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन ये 2024 जो है क्या ये मुतनाज़ इलेक्शन है। तो व्यूअर्स, बहुत ही अफसोस के साथ हमें ये खबर आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन आज हमने पाकिस्तान के अंदर देखे 2024 की। अब मिसालें दी जाएंगी कि किस तरह अवाम को जो सड़कों पर मौजूद थी लेकिन अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। अब जो दूसरी चीज है ना, इंटरनेट सर्विस को आपने स्लो जो है और बंद करने से क्या हासिल किया, हुआ ये जी के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट लोग जो कम्युनिटी जर्नलिज्म कर रहे हैं यानी पाकिस्तान की आवाम, उन्होंने वीडियोस शेयर किए हैं और वो वीडियोस अपने घर के इंटरनेट से शेयर की गई और दिखाया गया कि लंबी लंबी कतारें लाहौर में, कराची में, पेशावर में, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में लगी हुई है। लेकिन आपने जो प्रोसेस था इलेक्शन का उसको स्लो कर दिया, पोलिंग का जो प्रोसेस था उसे स्लो कर दिया। चूंकि आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकला, पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली तो नताइज जो है वो यकसर मुख्तलिफ होंगे और व्यूअर्स अब वही हुआ, हो ये रहा है अब तक की जो खबर है। और मैं आपको ना कुछ क्रैकडाउन जो हुए चैनल्स के ऊपर उसके हवाले से भी खबर दूंगा कि आगे चल करके क्या किया गया है चैनल्स की वेबसाइट के साथ। व्यूअर्स, इन वीडियोस को अपलोड लोगों ने किया और जो 60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो बाहर निकलना था,
अगर जिस तादाद में निकला, जो लोगों ने जिसको डॉक्यूमेंट भी किया विजुअल्स की शक्ल में, अब इन्हें खतरा ये लग गया कि यार ये नताइज तो हमारी मर्जी के नहीं आएंगे। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि इसका असर क्या पड़ा। हम न्यूज की वेबसाइट के ऊपर आजाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा आपको इस इंतखाब में जीते हुए नजर आएंगे। हमने कई घंटे तक इसको ऑब्जर्व किया, लेकिन बाद में पता चला कि जनाब उस वेबसाइट के ऊपर जो कैप्शन आ रहा था ना, जहां पर आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो 94 पे स्टैंड कर रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 40 के ऊपर, पीपल्स पार्टी 30 के ऊपर, तो एकदम से उसको हटा दिया जाता है। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, तमाम जो मार्जिन हैं, ये मार्जिन जहां पर इंडिपेंडेंट जीत रहे थे, अब ये मार्जिन हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो सबसे अहम नुकता है ना कि सारा दिन आपने इंटरनेट को बंद कर दिया और जो डिस्क्रिपेंसी इस इलेक्शन की जब वो हाईलाइट नहीं होंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठाया जा सकता। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं उन हलकों की जहां पर हमने एक तरह से बदमाशी देखी कुछ लोगों की, जिन्होंने बैलेट पेपर्स जो है वो उठाकर और बैलेट बॉक्सेस जो है वो उठाकर भाग गए। खबर व्यूअर्स ये आ रही है कि झंग का ये इलाका है जहां पर बताने वाले उस वीडियो के अंदर साफ एक साहब जो है वो गिला करते हुए नजर आएंगे कि जनाब कुछ लोग आए, उन्होंने हमें मारा, जो जितने भी वहां पे अमला मौजूद था इलेक्शन कमिश्नर का, उसे जदोकोब किया और उनसे बैलेट पेपर जो है वो छीन कर चले गए। और कहा जाता है कि ये जंगवी ग्रुप है जिसने ये सब काम किया। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कोई एक्शन लेगा जनाब? तो उसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं लेगा। फिर आपको बता दें कि महर इश्तियाक, ये गालिबन 159 का इलाका है, पीपी, जहां से आपको मैंने रिपोर्टिंग भी हम करते रहे, और वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सर्वेस के अंदर क्लियर कट जीत रही थी और मुकाबला था मरियम नवाज का। खबर वहां से ये आई है कि पुलिस की भारी नफरी जो है उस इलाके में मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जदोकोब किया जाता है, मारा जाता है, और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उसकी एसोसिएशन अगर पब्लिकली नजर आ रही है तो वहां पर भी हमने क्रैकडाउन जो है वो देखा है। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर जो एक ट्वीट अब से कुछ ही देर पहले किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ट्वीट ये है कि हुकूमती ज़राए की कंफर्म रिपोर्ट है कि आईजी पंजाब ने हदायत दी है कि सबको आरओज़ के दफातर से निकाल दें और रिजल्ट मैनेज करें। तमाम उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स को इमरान खान की हिदायत है कि रिजल्ट के बगैर आरओ का दफ्तर नहीं छोड़ें। तमाम जो इंसाफीज पर पुरअमन तरीके से अपने मुतलका आरओज़ के दफातर के बाहर जमा हो। अब देखें, एक ही तरीका था, और तरीका ये था कि जब तक आप आरओ से अपना नतीजा हासिल नहीं कर लेते, आपने आरओ के दफ्तर के बाहर से नहीं उठना, क्योंकि व्यूअर्स यही वो तरीकाकार है जिसके लिए पिछले कई महीनों से यह प्लानिंग की जा रही थी कि हमने रियासती मशीनरी को कैसे इस्तेमाल करना है। और पंजाब पुलिस जो इस वक्त भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही है, और मैं आपको एक बात बता दूं, रिजल्ट्स जो हैं वो लाहौर के मैनेज किए गए हैं और रिजल्ट्स बुरी तरह मैनेज होंगे, और ये नताइज जो किसी का नारा था कि लाहौर उनका गढ़ है, इस नारे को कंफर्म करने के लिए, दुआम बख्शने के लिए अब ये धांधली हमें होती हुई जो है नजर आ रही है। व्यूअर्स, आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो इस वक्त की सूरत हाल है मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त मुख्तलिफ हलकों के अंदर क्या सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट मेरे सामने है और एक बयान हमारे काकड़ साहब का सामने है। उन्होंने क्या कहा, स्काई न्यूज ने इसको रिपोर्ट किया, और स्काई न्यूज कहता है कि रिपोर्ट कर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्या वो कहते हैं जी कि वी कांट गारंटी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर डिनाइज प्री पोल रिगिंग क्लेम्स एज द कंट्री वोट्स विद द मोबाइल सर्विस सस्पेंडेड। पाकिस्तान की आवाम तो भाई आपसे सवाल करेगी और पूछेगी कि आपने मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हो रहे थे, आपने इंटरनेट की सर्विस को क्यों बंद किया, और दुनिया अब सवाल कर रही है। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और भी खबर ये सामने आ रही है, ये जो मैंने आपको झंग की सूरत हाल, ये पोलिंग स्टेशन से बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर जंगी ग्रुप उठाकर फरार हो गया और वहां पर पोलिंग जो है उसे बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब एक और ट्वीट भी है, क्योंकि साथ साथ जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं बहुत तेजी से हो रही हैं। नेमत खान साहब ने एक ट्वीट किया जी, ही इज कादिर खान मंदोखेल, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट फॉर द एनए 242 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ कराची, और वो देखा जा सकता है कि किस अंदाज में पोलिंग स्टेशन के अंदर ठुड्डे धक्के मारकर वो अंदर दाखिल होते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर क्या किया। पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस के लोगों को
वहां पर क्या हदायत दी गई थी, वो आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वहां पर जो बैलेट पेपर्स मौजूद हैं, उन बैलेट पेपर्स को उठाया गया, फेंका गया, और ये पाकिस्तान के अंदर व्यूज हो रहा है। अब ये मंदोखेल साहब जो NA 242 कराची से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, यकीनन इनसे जवाब जो है वो जरूर लेना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इस पर कोई कार्रवाई करेगा, कोई पता नहीं। अब फिर आपको ये भी बता दें कि कराची के बहुत सारे ऐसे हलके थे जहां पर पोलिंग स्टाफ पहुंचा नहीं, लेकिन वोटर पहुंच गया और उन्हें शाम 3 बजे इजाजत मिली। और इलेक्शन कमीशनर उसके ऊपर कहता है कि चले छोटे मोटे वाकयात तो होते रहते हैं। अब ये मंदोखेल साहब ने ऐसा क्यों किया कि वो बैलेट पेपर उठाकर जमीन पर फेंकते हैं, पटकते हैं, इसकी वजह क्या है? यकीनन ऐसे लोगों से पाकिस्तान की जमहूरियत को आपने बचाना है, और अपने फैसलों के जरिए। ऑब्वियसली अब तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला दे दिया, लोग निकले, लेकिन एक एलिमेंट जरूर था, और इस पर कुछ सीनियर सहाफियों ने पाकिस्तान के अंदर ट्वीट्स भी की, और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस को स्लो करने के लिए एक तो इंटरनेट बंद किया गया, और फिर लंबी कतारें इस बात का सबूत थी कि इन लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि 60% से ज्यादा टर्नआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग थक हार कर अपनी बारी का इंतजार किए बगैर जो है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए वो घर चले जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली इसका एक नतीजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि इसमें ना एक छोटा सा कुलिया आसान जुबान में मैं आपको सामने रख देता हूं। ये बार बार सवाल हो रहा था ना कि 60% टर्नआउट हुआ या 50% से ज्यादा हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी। अच्छा, अब ये 60% या 55 या 50 की बात क्यों की जा रही थी? नून लीग का, जो मैंने लाहौर में वहां के सहाफियों से बात की, चूंकि इलेक्शन रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं जो अब तक आए हैं। 1% रिजल्ट लाहौर का आ चुका है जब मैं आपसे मुखातिब हूं, उनमें नून लीग जीत रही है। और सहाफी ये कहते हैं जनाब के नून लीग का वोटर निकला ही नहीं, तो ये एक तजाद आपको मिलेगा। और अगर वोटर नहीं निकला तो फिर कैसे ही सब कुछ हुआ? जब ये नंबर्स है ना 55 से 60 का, और अगर नून लीग का वोटर ना निकले, तो अब आपने इस इक्वेशन को समझना है। आपने इसको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा वोट जो है धांधली और झुल्लू फेरने के लिए नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना मार्जिन जो होता है वो नहीं मुमकिन होता है कि आप बड़े नंबर्स और धांधली बड़े लेवल पर कर लें। तो इसीलिए ये स्लो किया गया पूरे इलेक्शन को, और इंटरनेट को बंद करना। ऑब्वियसली डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उनको पॉइंट आउट ना किया जा सके, इसकी एक बुनियादी वजह ये है। अच्छा व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा। हाँ, एक और बात, आज एक जो दिलचस्प वाकया हमने पाकिस्तान के अंदर देखा वो ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उकाब पर मोहर लगा कर आए हैं, और ओन चौधरी अपनी सर्विसेज की वजह से बहुत मशहूर है। तो ओन चौधरी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब उन यानी शेर ने जाकर उकाब पर मोहर लगाई, और उकाब के ऊपर वो अपने जो हक राय दही था उन्होंने इस्तेमाल किया। अब एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की ना, सुबह एक इंडिपेंडेंट सहाफी खातून वहां पर खड़ी थी, दुनिया भर से लोग वहां पर गए, उन्होंने अंग्रेजी में सवाल किया कि डू यू हैव मेड अ डील विद द मिलिट्री। उनको समझ नहीं आई, अंग्रेजी जुमला था और एक्सेंट आई डोंट नो, आई थिंक शी वाज आइदर एन अमेरिकन और या फिर कोई ऑस्ट्रेलियन सहाफी थी, मेरा ही अंदाजा है, आई माइट बी रॉन्ग। तो उस खातून ने जब सवाल किया तो मियां साहब को समझ नहीं आया, भाऊजी को समझ नहीं आया, तो फिर साथ मरियम ने कहा कि यू हैव मेड अ डील, हैव यू मेड अ डील विद द मिलिट्री? तो उस पर उन्होंने कहा कि नो, आई डिडंट मेड अ डील विद द मिलिट्री एंड आई एम नेवर अगेंस्ट द मिलिट्री, ये उनके अल्फाज थे। तो मेरा ख्याल है कि इसी बात के ऊपर बाऊजी को जो है ना वो सियासत को खैर बात कह देना चाहिए, क्योंकि आपके कभी भी प्रॉब्लम क्या मिलिट्री से नहीं हुई। मिलिट्री आपकी हुकूमतें जाने की वजह ही मिलिट्री रही। आपका पूरे का पूरा बयानिया ही यही है कि मिलिट्री ने हमारे साथ क्या किया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या करती रही, जनरल बाजवा आपको हिसाब देना होगा, ये मेरे अल्फाज नहीं है। तो आपने इस तरह से सफेद झूठ बोल दिया, क्या है, आई नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद मिलिट्री। तो खुदा का खौफ खाएं बाबूजी, उम्र के इस हिस्से में लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, और आप कौम के सामने जो झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा मौकिफ नहीं है, ये आपका मौकिफ है। हम सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपके माजी के बयानात क्या थे, आपने क्या कुछ कहा, पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका आपके बारे में क्या ख्याल है, और आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। और ये मोहब्बत जो है ना वो टू वे मोहब्बत है, दोनों तरफ से ये मोहब्बत जो है वो हमें नजर आती है। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इन अपडेट्स के बाद कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। आपको बता दें कि
इस वक्त जो नंबर्स हैं ना जी इंडिपेंडेंट्स के, वो हमें बहुत आगे नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये अपडेट्स भी आ रही हैं, मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूं। और पहला जो अपसेट मुझे, विच आई थिंक एवरीबॉडी इन पाकिस्तान बिलीव्स कि होना चाहिए, वो है यास्मीन राशि साहिबा का। अच्छा, यास्मीन राशि साहिबा जेल में, और उनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो उनके घर के अफराद जो हैं या फिर इलाके के लोग उन्होंने चलाई, वो जेल में थी। और इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है, वो जीते भी रहे, लेकिन इस दफा ना हालात डिफरेंट थे। और वहां पर मार्जिन जो है ना, वो हमें जो अब तक नजर आए हैं वो कोई ज्यादा नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले नंबर पर लीड कर रहे हैं इस हल्के से, जहां पर मुकाबला है यास्मीन राशि साहिबा का और फिर नवाज शरीफ साहिबा का। फिर दूसरा हल्का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, वो था जी ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब का जो हल्का है उसके बारे में, क्योंकि दूसरी तरफ जो है उस्मान डार की वालदा हैं और रेहाना डार के साथ जो है उनका मुकाबला था, तो लोगों की काफी दिलचस्पी है इस हल्के के अंदर, और लोग जानना चाहते हैं कि असल में हो क्या रहा है। फिर व्यूअर्स, शोएब शाहीन साहब, अब तक की खबर यह है कि तारिक फजल चौधरी जो है NA 47 इस्लामाबाद 2 से मोहम्मद शोएब शाहीन साहब जो हैं वो आगे हैं, और तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत पीछे हैं, और ऑलमोस्ट डबल वोट्स जो हैं वो शोएब शाहीन साहब के जो हैं वो ज्यादा हैं। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है नताइज आने का, NA 1 में इस वक्त आजाद उम्मीदवार आगे हैं, और ऑब्वियसली वो तमाम आजाद उम्मीदवार हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या फिर उनके हमायत याफ्ता हैं। फिर इंडिपेंडेंट NA 2 से अमीर मकाम पीछे हैं, और दूसरी तरफ अमजद अली खान जो हैं वो आगे हैं, एक और आजाद उम्मीदवार जो इस वक्त आपको आगे नजर आएंगे। फिर इसके साथ NA 3 से भी आजाद उम्मीदवार जो हैं वो आपको नजर आएंगे 4250, और इनके वोट भी ज्यादा हैं। दूसरी तरफ JUI फे जो है वो पीछे है। फिर इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो फिर NA 25 चारसदा में फजल मोहम्मद खान जो है वो 3087 वोटों के साथ आगे हैं, यानी यहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आपको आगे नजर आएंगे। इसके साथ साथ NA 9 से जुनेद अकबर PTI के गालबन हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट हैं। NA 10 से भी इंडिपेंडेंट घोर अली खान साहब जो हैं वो आगे हैं 1270 वोट लेकर, और अभी रिजल्ट जो हैं वो कंपाइल हो रहे हैं। फिर इसी तरह एक और NA 11 अमीर मकाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही बड़े पिलर हैं जी, और नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा इनका याराना भी रहा, और ऑब्वियसली मानसहरा एंड दीगर इलाकों के अंदर जब भी वो जाते हैं तो अमीर मकान आपको हमेशा नजर आएंगे। वो पीछे हैं 8521 वोट के साथ, और ये नंबर जब आप वीडियो देखेंगे ना बढ़ भी जाएंगे, लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट इनके मुकाबले में 18,708 वोटों का है। इसी तरह NA 12 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे हैं, NA 13 से एक और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे है, फिर NA 14 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, लेकिन वोटों का डिफरेंस काफी कम है। NA 15 से भी इस वक्त जो बहुत ही हैरानकुन बात है, वहां पर जो वोट्स हैं जी शहजादा मोहम्मद, उनके वोट हैं 7332 हैं, जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ के वोट जो हैं वो बहुत कम हैं, और ये हैं 4284 वोट्स है। इसके साथ साथ NA 16 आपको आजाद नजर आएंगे, NA 17 में भी आजाद इस वक्त आगे हैं, NA 18 में भी उमर अयूब साहब का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये मुश्किल होगा इसको तोड़ना। फिर NA 19 में भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो आजाद उम्मीदवार हैं असद कैसर साहब, वो आपको आगे नजर आएंगे। फिर NA 20 में भी आपको शहराम खान तरकई जो है वो नजर आ रहे हैं आगे। इसी तरह 21, 22, 23, और 23 इसलिए जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अली मोहम्मद खान एक जेंटलमैन सियासतदान है, और उन्होंने इमरान खान के लिए कैदोबंद की सौंपने भी बर्दाश्त की। 5 से 6 मरतबा ये जेल से बाहर आए, और उसी वक्त उनको जो है वो धर लिया गया, वो भी आपको आगे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं एक बात और भी बता दूं, जो तज्जिया था ना हम इससे पहले भी हमारा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KP के अंदर शायद नहीं छेड़ा जाएगा, तो वो चीजें अब हमें नजर आ रही हैं, क्योंकि शानदाना गुलजार ये सब KP के कौमी असम्बली की नशिस्तें, जहां पर ये तमाम लोग यानी इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये आपको वहां पर नजर आएंगे। व्यूअर्स, ये इस वक्त की सूरत हाल है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब हर 2 घंटे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो जारी है, और हम आपको गाए बगाए
जो है वो अपडेट भी करते रहें. अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद.